नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम तुलसीदास का जो अध्याय शेष था, कुछ चौपाइयाँ बाकी हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहले मैं उनका वाचन कर लूँ, फिर हम शब्दार्थ और भावार्थ करेंगे। ये जो सबसे अंतिम पद्यांश है इस पृष्ठ पर। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससी तरनी, शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितेहु काल जमसाई, आज परेहु अनाथ किनाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न कोउ कुल रोव निहारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विबस पति कहा न माना, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना। इतना पढ़ लेते हैं, बाकी पंक्तियाँ फिर पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखते हैं। तब बलनाथ, डोल, डोल मने डोलना, कांपना। धरनी मने धरती। तेजहीन मने तेज से रहित, तेज ओज। पावक मने अग्नि। शशि मने चंद्रमा। तरनी मने सूर्य। शेष है जो यहाँ, शेष से मतलब है शेषनाग। कमठ मने कच्छप। सो तनु भूमि परेउ भरी छारा, छारा मने राख। तनु मने शरीर, भूमि पर पड़ा है। वरुण, वरुण देव। कुबेर से मतलब होता है धन के देवता। सुरेश मतलब इंद्र। समीरा मने पवन। रण मने युद्ध। धीरा मने धैर्य न रखना, काहू न धीरा। भुजबल जितेहु काल जमसाई, काल मने काल और जम मने यमराज। आजू परेहु अनाथ की नाई, अनाथ की तरह, नाई मने तरह। विदित मने पता है, जगत को पता है, जगत जानता है तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी प्रभुता। बल बरनी न जाई, बरनी मने वर्णन करना न कर सकना, बरनी न जाई वर्णन न कर सकना। विमुख, राम से विमुख होना। रोवनी हारा, रोने के लिए। तब बस विधि प्रपंच, विधि मने विधाता ब्रह्मा, और प्रपंच मने ब्रह्मा का प्रपंच या विधि का प्रपंच मतलब विधि की सृष्टि। सभय, भय सहित। दिसिप मने दिशाओं के रक्षक, जो दिशाओं के रक्षक है उनके लिए है दिसिप। और दिसिप नित नावहि माथा, नावहि मने सर झुकाना, माथा मने सिर। जम्बुक मने गीदड़ या सियार। खाही मने खाते हैं। काल विवश, काल से विवश होकर, काल के विवश। हाँ ठीक है, अब इसका हम भावार्थ कर लेते हैं। तो ये जो पद्यांश है, ये जो चौपाइयाँ हैं, तुलसीदास रचित महाकाव्य रामचरितमानस से ली गई हैं। इसमें मंदोदरी द्वारा रावण को जो सीख दी गई है, ये पाठ है, उस पाठ में से ली गई है ये पंक्तियाँ। और अब ये है कि रावण का वध श्री राम ने कर दिया है, और रावण के शव के समीप बैठकर मंदोदरी किस प्रकार विलाप कर रही है, उसका यहाँ वर्णन है, चित्रण है। तो मंदोदरी कह रही है रावण को संबोधित करते हुए, मृत पति रावण के शरीर को, तब बलनाथ डोल नित धरनी, हे स्वामी, हे नाथ, आप ऐसे थे, तब बल, तुम्हारे बल के सामने, डोल नित धरनी, ये धरती भी है जो नित्य ही कांपती थी, डोलती थी। इतने आप बलशाली थे कि ये धरती आपके बल के सामने डोलती थी, बल से भयभीत होकर कांपती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, और आप इतने तेजस्वी थे कि आपके सामने ये पावक मने अग्नि, शशि मने चंद्रमा, और तरनी मने सूर्य, ये भी तेजहीन लगा करते थे। शेष कमठ सही सकहि न भारा, शेषनाग और कच्छप जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, वे आपका भार नहीं सहन कर सकते थे। सकहि न भारा, वे आपका भार नहीं उठा सकते थे। सो तनु भूमि परेउ भरी छारा, ऐसे जो बलशाली, ऐसे तेजस्वी आपका शरीर आज भूमि पर पड़ा है, और भरी छारा मतलब धूल से भरा हुआ, धूल से सना हुआ शरीर आज आपका भूमि पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण, वरुण देव जल के देवता, कुबेर मने धन के देवता, सुरेश सुरों के ईश मने इंद्र, और समीरा मने पवन। रण सन्मुख धरि काहू न धीरा, ये सभी आपके सामने, युद्ध में आपके सामने धीरज नहीं रख पाते थे, अर्थात डरते रहते थे, बेचैन हो जाते थे, अधीर हो जाते थे, भयभीत रहते थे, कि उन्हें ये रहता था कि वो आपसे जीत नहीं पाएंगे, ये सोच ही उन्हें अधीर कर देता था।
भुजबल जीते हु काल जमसाई। आप जिन अपनी भुजाओं के बल से जिन्होंने काल और यम को भी जीत लिया था, मतलब आप हे स्वामी, आप जिन्होंने अपनी भुजा के बल से जीते हुए जीत लिया था काल और जम को, मृत्यु और यमराज को जीत लिया था, आज परेहु अनाथ के नहीं। आज वह बलशाली सम्राट, बलशाली राजा रावण आज परेहु अनाथ की, आज अनाथ की तरह धरती पर पड़ा है। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सारा संसार तुम्हारी प्रभुताई को जानता है, मतलब तुम्हारी प्रभुता को जानता है, तुम्हारी धाक सारे संसार पर है, तुम्हारी जो सत्ता है, जो तुम्हारी शक्ति, उसको जानता था। सुत परिजन बल बरनी न जाई, आपके पुत्र, सुत मैंने आपके पुत्र और परिजन, उन सबका बल भी वर्णन न कर सके, ऐसा था, मतलब वो भी इतने बलशाली थे कि जिनका वर्णन करना असंभव था। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, लेकिन वो पुत्र और वो परिजन और आप जो सब राम से विमुख हुए, तो आप सबका ये हाल हुआ कि राम के विमुख होने से, राम से शत्रुता लेने से आप सबका ये हाल हुआ है कि रहा न को कुल रोव निहारा, कि अब कुल में, आपके वंश में कोई आपको रोने के लिए भी नहीं बचा है, मतलब सुत और परिजन सब मारे गए और अंत में आज आपकी भी मृत्यु हो गई है, तो इस तरह से आप पर रोने वाला कोई भी नहीं बचा। तब बस विधि प्रपंच सब ना था। हे स्वामी, आपके वश, मतलब विधि और विधि की सृष्टि सारी आपके वश में थी, मतलब ऐसा समय था, आप इतने बलशाली थे, आप इतने तेजस्वी थे कि आपके वश में ब्रह्मा और ब्रह्मा की सारी सृष्टि थी। सभय दिसिप नित ना वही माथा, स भय मने भय सहित, दिसिप मने सभी दिशाओं के रक्षक जो थे वो नित्य प्रति आपके सामने सिर झुकाते थे। ब्रह्मा की सृष्टि और दिक्पाल दिशाओं के रक्षक सब आपके सामने भय सहित शीश नवाते थे। अब तव सिर भुज जम्बुक काहीं, वह सिर, वह शीश अब, और वह शीश और वो भुजाएं अब सियार खाएंगे, सियार या गीदड़ खाएंगे। आप जो इतने तेजस्वी थे, आपके सामने सारी सृष्टि सिर झुकाती थी और सारी दिशा मैंने सारे दिशाओं के रक्षक सिर झुकाते थे। अब वह सिर और वे भुजाएं अब जम्बुक मने गीदड़ या सियार खाएंगे। राम विमुख यह अनुचित नहीं, लेकिन जो राम से विमुख होता है उनका यही हाल होता है। आप लोगों का जो हाल हुआ, आप लोग जो विनाश को प्राप्त हुए, तो राम के विमुख होने का यह फल था और ये इसमें कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि जो राम से विमुख होंगे उनका यही हाल होगा, वे ऐसे ही विनाश को प्राप्त होंगे। काल विवश पति कहाँ न माना, हे स्वामी, हे पतिदेव, आप काल के विवश हो गए थे और आपने कोई बात नहीं मानी मेरी। अब जगन्नाथ मनुज करी जाना, आपने अब इस सारे जग के नाथ श्री राम को आपने साधारण मनुष्य समझ करके उनसे शत्रुता रखी और कोई बात न माने, आप भी काल के वशीभूत थे। इस प्रकार मंदोदरी रावण के मृत शरीर को संबोधित करके विलाप कर रही है। इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है, प्रारंभिक पंक्तियों में, कि वो इतना तेजस्वी था कि और इतना बलशाली था कि धरती डोलती थी, धरती कांपती थी, और उनके समक्ष, रावण के समक्ष पावक, आग, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तेजहीन है। इतने तेजस्वी था रावण। तो यहाँ थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार है, पूरे ही पद्यांश में सभी चौपाइयों में अतिशयोक्ति अलंकार है। तुलसीदास ने मंदोदरी के माध्यम से राम विमुखों को, राम विरोधियों को गंभीर संदेश दिया है कि राम विमुख होने पर क्या होता है। रावण जैसा पराक्रमी जो राम से विमुख हो गया था, जिसने राम से शत्रुता ली, उसका भी सर्वनाश हो गया, तो उसके बाद सामान्य आदमी तो क्या है। साहित्यिक प्रभावपूर्ण अवधि भाषा है, इसमें भावात्मक शैली है, सुरेश समीरा और भी यत्र तत्र सर्वत्र अनुप्रास अलंकार है, और इस काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार भी है। ठीक है, चलिए आगे। अब जो कुछ पंक्तियाँ बची हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहीं करुणामयम, आजन्म ते पर द्रोहरत पापोघमय तव अनुज अयम। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम, अहह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। मंदोदरी, इस पर यहाँ पर भी वही प्रसंग है कि मंदोदरी मृत रावण के शरीर के समीप बैठकर विलाप कर रही है और वह कह रही है, जान्यो मनुज करी दनुज। शब्दार्थ कर लेते हैं पहले। मनुज मने मनुष्य जाना, करी दनुज कानन, दनुज मने दानव राक्षस, कानन मने वन, दहन मने जला दें, पावक मने अग्नि। तो यहाँ पर यहाँ ये अर्थ है दनुज रूपी कान, मतलब दैत्यों के वन को दहन जलाने में सक्षम पावक अग्नि,
जैसे जलाने में अग्नि सक्षम होती है, वैसे दैत्यों का विनाश करने में राम सक्षम थे। जय ही नमत उनको नमत शिव ब्रह्मादि, जिन्हें नमन करते हैं शिव और ब्रह्मादि सुर सभी देवता, उनका भजे हूँ नहीं, भजन नहीं किया करुणामयम, करुणा करने वाले राम। आजन्म ते, आजन्म मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, परद्रोह रत, दूसरों से द्रोह करने में, दूसरों से युद्ध करने में और दूसरों से शत्रुता करने में ही रत रहे। पापोघमय मैंने अत्यंत पापी, पाप राशि से पूर्ण, मतलब रावण जो था वो पाप राशि से पूर्ण था, अत्यंत पापी। तब मने तुम, तनु मने शरीर, अयम मने यह, पापोघमय मने पाप राशि से परिपूर्ण। रावण के लिए आया है ये शब्द। तुमहु दियो निज धाम, निज धाम ने निज धाम, निज लोक दिया, वैकुंठ दिया। ब्रह्म निरामयम, नमामि मैंने प्रणाम करती हूँ ब्रह्म को, निरामयम को, निराकार ब्रह्म को। कृपा सिंधु, कृपा के सागर, नहीं आन, अन्य कोई कृपा के सिंधु नहीं है राम के समान। रघुनाथ सम, जोगी वृंद, योगियों का समूह या योगी, दुर्लभ जिन्हें मुश्किल से प्राप्त होती है, दुर्लभ है। तो ही तुम्हें दीनी भगवान, भगवान ने दी, वह गति दी। ठीक है, अब करें भावार्थ। मंदोदरी कह रही है, जान्यो मनुज करी दनुज, जान्यो कि तुमने उन्हें राम को साधारण मनुष्य जाना, जान्यो मनुज साधारण मनुष्य जाना, करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जो हरि स्वयं दनुज कानन, दैत्यों रूपी कानन को, दैत्यों के वन को दहन जला देने में सक्षम, पावक है, स्वयं अग्नि के स्वरूप हैं, स्वयं अग्नि समान है। दैत्यों के कानन को, दैत्यों के वृक्ष वन को जो जला देने में सक्षम अग्नि के समान है। तो यहाँ दनुज कानन और दहन पावक हरि में रूपक अलंकार है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। दैत्य रूपी कानन और पावक रूपी हरि, अग्नि रूपी हरि स्वयं, मतलब वे स्वयं जो राम हैं, स्वयं जो हरि हैं, जो विष्णु हैं, वे दैत्य रूपी वन को अग्नि के समान जला देने में सक्षम हैं। ऐसे राम को तुमने साधारण मनुज माना, साधारण मनुष्य जाना। जय ही नमत शिव ब्रह्मादि, जिन्हें नमत, जिन्हें सिर झुकाते हैं, जिन्हें प्रणाम करते हैं कौन? शिव और ब्रह्मादि, शिव और ब्रह्मा आदि, सुर और सभी देवता जिन्हें प्रणाम करते हैं। प्रिय भजे हूँ नहीं करुणामय, हे प्रियतम, हे प्रिय, हे पतिदेव, आपने उन करुणामय को, उन करुणा करने वाले भगवान राम को आपने नहीं भजा, कभी नहीं भजा। आजन्म ते परद्रोह रत, आप तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब आजन्म आजीवन आप परद्रोह रति रहे, सभी से शत्रुता रखी, सबसे द्रोह करते रहे, सबसे युद्ध करते रहे। पापोघमय तव तनु अयम, आप पाप राशि से भरपूर थे, अत्यंत मतलब पाप राशि से भरपूर थे आप, पापोघमय पाप का भंडार थे। तब तनु अयम, ये आपका शरीर, आपका जीवन पूरा आजन्म आप युद्ध में और द्रोह करने में ही रत रहे और पाप करने में ही लगे रहे, मतलब आप सारा जीवन आपने पाप ही पाप किया, ये शरीर ये जीवन आपने पाप करने में ही लगा दिया। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरायम, आप जो सारा जीवन पाप करते रहे, युद्ध करते रहे, सबसे शत्रुता करते रहे, इतना आचरण करने के बाद भी तुमहु दियो, तुम्हें दिया निज धाम, अपना धाम दिया, मतलब राम ने आपका वध करके आपको मुक्ति प्रदान करके अपना ही धाम प्रदान कर दिया। राम नमामि ब्रह्म निरामयम, ऐसे राम को मैं नमामि, मैं प्रणाम करती हूँ, ब्रह्म निरामयम, वे ब्रह्म स्वरूप हैं, निराकार ब्रह्म, ऐसे राम को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आपका वध करके भी आपको मुक्ति प्रदान की, अपना ही धाम आपको प्रदान कर दिया। अह नाथ रघुनाथ सम, हे नाथ रघुनाथ के समान कृपा सिंधु नहीं आन, उन रघुनाथ उन राम के समान कोई कृपा सिंधु, कृपा का सागर दूसरा कोई नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, जो योगियों को भी, योगियों के समूह को, सारे समस्त योगियों को भी जो गति दुर्लभ है, जो मुक्ति, जो मोक्ष, जो धाम दुर्लभ है, तो ही दीनी भगवान वह, उन भगवान ने आपको प्रदान कर दिया। ऐसे करुणा करने वाले, कृपा करने वाले भगवान के राम के समान इस धरती पर और कोई भी नहीं है, जिन्होंने आपको इतना बुरा और पाप में आचरण करने के बावजूद अपना धाम प्रदान किया। ऐसे ब्रह्म को, ऐसे निराकार स्वरूप को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद उनके शरीर के पास बैठी विलाप कर रही है तरह तरह से, है ना, समझ में आ रहा है। भाषा साहित्यिक अवधि है और संस्कृत के शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रधान शब्दावली है। तव भय निरामयम, नमामि ब्रह्म निरामयम, पापौघमय, कृपा सिंधु, जोगी वृंद दुर्लभ,
ये सभी शब्द तत्सम है ना। और दनुज कानन दहन पावक हरि में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो यत्र तत्र सर्वत्र है ही। तो इस प्रकार आज हमारा तुलसीदास का ये अध्याय भी समाप्त हुआ। आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, भावार्थ कीजिए, शब्दार्थ भी याद रखिए और इनके माध्यम से आप सभी प्रश्नोत्तर भी आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।